Okay, we are starting with the next sum number 14. And read the question. A shopkeeper marked a price rupees 16,500 more than the cost price. जो cost price है उससे ज़्यादा उसे mark कर दिया है 16,500 से. And if the shopkeeper allowed a discount of 8% to the customer, it would fetch rupees 3,630 more than if he allowed a discount of 10%. Find the cost price. अगर वो discount 8% दे रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे 3,630 compared to the discount if he's giving the 10%. Okay, let us do the sum. Now let the cost price be. आपका cost price be rupees X. Okay. अभी क्या बता रहे हैं कि शॉपकीपर मार्क 16,500 मोर देन द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस तो X है. सो आपका मार्क प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस इज 16,500 प्लस आपका कॉस्ट प्राइस. राइट, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें आपको ऐड करना है 16,500, मतलब उतना वो एक्स्ट्रा इज गोइंग टू चार्ज टू द कस्टमर. नाउ ही इज गिविंग द नेक्स्ट पार्ट क्या है? ही इज गिविंग हाउ मच डिस्काउंट? 8%. So with the 8% discount, कितना है 8%? मतलब 100 माइनस 8 करोगे तो आ जाएगा 92%, मीनिंग 0.92. Okay, so what he is doing? He is going to give us this price multiplied by 8% discount, so that is 16,500 प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू द डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या हो जाएगी? 0.92. सेकेंड केस दिया है हमारे पास, इफ इज चार्जिंग द 10%, मीनिंग इफ इज गिविंग अ 10% डिस्काउंट. सो विद द 10% डिस्काउंट हाउ मच विल द प्राइस? 100 माइनस 10, दैट इज 90% इज इक्वल टू 0.92. तो अभी वो कितने में सेल करेगा? उसका जो मार्क प्राइस में उस जो एक्स्ट्रा लेने वाला है वो प्लस कॉस्ट प्राइस मिला के मल्टीप्लाई बाय 90 क्योंकि वो 10% डिस्काउंट देगा. ओके, सो यू हैव गॉट द 0.92, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट. 10% के हिसाब से 16,500 प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू 0.92. नाउ नेक्स्ट पार्ट, इफ यू वुड फेच 3,630 मोर, मतलब अगर उसको इतना पैसे ज़्यादा मिल रहा है, how is to be done? So difference between, है ना, there is a difference. एक आपका डिस्काउंट है 8% का, दूसरा डिस्काउंट है आपका 10%, मतलब दोनों डिस्काउंट में डिफरेंस है. सो विद द डिफरेंस इन द टू, द डिफरेंस इन टू सेलिंग प्राइस इज हाउ मच? 3,600. ठीक है, पता है ना कि इज गेटिंग द मोर 3,630 इफ ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%. सो डिफरेंस दोनों का क्या आ रहा है? 3,630. सो इफ आई गिव यू फॉर दिस वन, और इसको दे देते 2, दिस पार्ट विल बिकम माय सेकेंड. इसको सेकेंड पार्ट करते हैं और इसको करते हैं 1 पार्ट, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग. सो फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? 16,500 इन प्लस सी, 16,500 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 0.92. डिफरेंस है मतलब माइनस करेंगे, और क्या हमारा 16,500 प्लस सी इंटू 0.92. 16,500 प्लस सी इंटू 0.92 इज इक्वल टू व्हाट? इज गिवन, मतलब इज इक्वल टू 3,630. This is your equation begin. Now let us solve the equation. Multiply आप करोगे 16,500 into 0.92. Find out, multiply करो क्या आ रहा है? 16,500 into 0.92. 15,180. 15,180. Okay. Plus any number multiply with C तो सेम ही नंबर आएगा 0.92 C. Okay. वापिस माइनस 16,500 इंटू आप 0.90 करो. 16,500 इंटू 0.90, you will get 14,850. Okay, 14,850 माइनस प्लस माइनस, दैट इज योर स्कूल रूल. है स्कूल में हम पढ़ रहे थे कि माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है तो माइनस 0.90 C.
इज इक्वल टू 3630. ओके, नाउ 15,180 में से माइनस 14,850 करो. हाउ मच कमिंग? इट इज कमिंग 330. 15,180 में से 14,850 करोगे तो 330. 0.92 में से 0.90 माइनस करो तो आपको मिलेगा 0.02C. अरे 0.02C मिल जाएगा आपको, बराबर. 0.02C. 0.92C में से आपको 0.092C करना. C पार्ट वाला साथ में करोगे और नंबर आपको साथ में करना रहता है. ओके, इज इक्वल टू आपका 3630. इक्वेशन है वापस 0.02C इज इक्वल टू 330. इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाता है. You will get 0.02C is equal to 3,300. Okay. Now divide करो. C is equal to 3,300 upon 0.02. It is 1,65,000. So this is your answer. So find the cost price. So cost price क्या आ जाएगा? रुपीज 1,65,000. Okay, that is your option number C. Option C is the answer. Sum is little bit of big, पर अगर आप सोचोगे और देखोगे तो खाली यहाँ पर 92%, 8% डिस्काउंट है तो आ जाएगा 0.92, और यहाँ पर 10% डिस्काउंट है तो 0.90. दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? मार्क प्राइस प्लस कॉस्ट से. तो मार्क प्राइस प्लस कॉस्ट इंटू 0.90, मार्क प्राइस प्लस कॉस्ट इंटू 0.90. दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आया इसलिए माइनस करो. फिर तो आपको एज यूजुअल आपको ब्रैकेट ओपन करके कैलकुलेशन करके यू गेट द आंसर ऑफ कॉस्ट प्राइस टू बी 1,65,000. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, we are starting with the now 15th sum. With a 10% discount on the face value of a watch, a shopkeeper has a 20% profit. अगर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है फेस वैल्यू पे तो उसको 20% प्रॉफिट मिलेगा. If he gives 13% discount on the face value, then what would be his profit percentage? मतलब 10% डिस्काउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, हमें 13% डिस्काउंट पे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है. So let the cost price be X. I'll be writing down the sum number 15 चल रहा है हमारे ये. Let cost price be X and face value be F. That is F को करते हैं हमें face value. Now what is given? With the 10% discount. With 10% discount, what price he is selling? 10% discount meaning 100 minus 10 is equal to 90%. Right? He is going to sell the thing at a 90%. So what will be the price? F, that is the face value into 0.90. I can write it on this as a 0.90. Okay. Now what is the second हमारा पार्ट दिया है? He is getting the 20% profit. 20% मतलब 120 आ जाएगा. So the shopkeeper now makes 10% discount पे shopkeeper makes 20% profit. That is 100 plus 20 is equal to 120. Right? So 120 आ गया तो आप कैसे लिखोगे 120 को? 120 upon 100 that is 1.2. So आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? He is making profit किस पर? कॉस्ट प्राइस का. मतलब आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 1.2. राइट? 10% डिस्काउंट फेस वैल्यू पे और जो प्रॉफिट मिल रहा है उसका कॉस्ट प्राइस पे. Given also 10% discount on the face value. So face value into discount. A shopkeeper has a 20% profit. मतलब उसका 20% profit. Okay. So according to the condition given, what we are having? Face value upon cost price. Face value हमारी क्या है? 0.90 और cost price क्या है? 1.20. We are going to write it down 1.20 upon 0.90. मैंने दोनों करके बताया. अगर आप 0.90 लिखोगे और प्लस मल्टीप्लाई करो तो C इंटू 0.90 आ रहा है. हमारा तो C इंटू 1.20, इसलिए हमारा 1.20 न्यूमरेटर में आएगा और 0.90 आएगा डिनोमिनेटर में. ओके. अभी आपको फेस वैल्यू फाइंड करना है तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 1.20 इंटू C अपन 0.90. मैंने करके ही रखा है आपके लिए.
1.20 upon 0.90 you are going to do it in the cancellation part. आप डेसिमल में करोगे तो भी चलेगा, पर मैंने कैंसिलेशन किया है. कैसे किया है कैंसिलेशन? 1.20 अपॉन 90. डेसिमल के बाद दो नंबर है तो 100 उसका, ये डेसिमल के बाद दो नंबर है तो ऊपर 100. आप कैंसिल से करोगे तो भी चलेगा. और जीरो कैंसिल, आंसर लेफ्ट इज 4C अपॉन 3. राइट. ना हमारे न्यू सेलिंग प्राइस क्या है? द न्यू सेलिंग प्राइस इज एट 13% डिस्काउंट. डिस्काउंट कितना है? 13%. मतलब 100 माइनस 13 आपको कितना आ जाएगा? 87% आ जाएगा. 0.87. राइट. 13% डिस्काउंट से वो 87 मतलब 0.87. नाउ द एज पर द न्यू सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा? जो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 4C इंटू 3 इंटू 0.87. आपका न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो आपका फेस वैल्यू इंटू योर 13% डिस्काउंट वाले प्राइस. आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.87 इंटू 4 करो डिवाइड बाई 3. 0.87 इंटू 4 तो आपको मिल जाएगा शायद 3.48C. राइट. 3.48C अपॉन 3. वापस करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.16C. Okay, now we have to find out the profit percentage. Profit percentage फाइंड करने के लिए हमारी फॉर्मूला क्या है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. तो प्रॉफिट के लिए हमने SP माइनस CP लिखा है. नाउ माय सेलिंग प्राइस इज हाउ मच? दैट इज योर 1.16C. सो 1.16C माइनस C. अभी 1.16C में से 1C माइनस करो. ओनली C मतलब समझो कि आप 1C लिखा है तो आपको क्या आ जाएगा आंसर? इट इज 1C. तो आपका आंसर आ जाएगा 0.16. राइट. 0.16C अपॉन C. देखो मैंने यहाँ पर वापस लिख के बताऊँ. 16C अपॉन C इंटू 100. C तो आपका कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या? 0.16 इंटू 100. तो आपका आंसर आ जाएगा 16%. सो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? 13% डिस्काउंट के बाद आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 16%. मैथड इज लिटिल लेंथी बट आपके भले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बट यू हैव टू फॉलो द मेथड देन ओनली यू गेट दिस. आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. आप चैनल को सब्सक्राइब करना और मेक योर श्योर कि आपके फ्रेंड्स को भी आप बताओ और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए सो दैट विल हेल्प यू टू राइट द आंसर. ओके.